Hello everyone, Namaskar. We have started an integrated group for UP PCS 2025, the Victory Group. ये एग्ज़ाम के हर एक फेज़ को कवर करेगा, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। मूविंग ऑन, इस वीडियो में हम अपनी प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में एस्पिरेंट का पहला मिशन होता है कि वो प्री की कट ऑफ क्रॉस करे और मेंस लिखे। उस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो सब इस ग्रुप में कराई जाएंगी। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स का प्लान डिस्कस करने आए हैं। सो लेट्स मूव ऑन। Plan to be followed in our group. 12th October 2025 is the date for our exam. We have roughly 50 days in hand. 50 days are not too much, but 50 days are also not too less. बहुत कम समय भी नहीं बचा है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, या थोड़ी बहुत का मतलब अभी हो सकता है इस एग्ज़ाम साइकिल में आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हो, लेकिन इससे पहले के अटेम्प्ट्स में आपने ठीक ठाक कोशिश की थी, ठीक ठाक मेहनत की थी, या फिर मेंस लिखे थे या प्रीलिम्स में ठीक ठाक स्कोर किया था, तो आपके पास अभी जो भी दिन बचे हैं, इतने दिन काफ़ी हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए, कट ऑफ क्रॉस करने के लिए। पहला टास्क जो कि इस ग्रुप का है, पहला टास्क कह लीजिए, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, वो यही है कि किसी भी तरीके हमें प्रीलिम्स की जो कट ऑफ जाएगी उस कट ऑफ को क्रॉस करना है एनी हाउ। मेंस का उसके बाद ही तो लिख पाएंगे, उसके बाद ही पढ़ पाएंगे, तो वी हैव टू क्रॉस द कट ऑफ एनी हाउ। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स जो कि हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि पेपर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में आपके दो पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, सेकंड पेपर होगा CSAT का। CSAT के बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, आज हम जनरल स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। जनरल स्टडीज़ में भी स्टैटिक होता है, करंट होता है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है। स्टैटिक में आपके ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स यानी जो कंटेम्प्ररी न्यूज़ चल रही है। पहले ये होता था कि एग्ज़ाम होने वाला है तो पिछले 3 महीने का, पिछले 6 महीने का ही करंट अफेयर्स मेजरली पूछा जाता था। अगर आप उतना सही से करके गए हैं तो आपका एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आप 80 to 85% क्वेश्चन सही से कर लेते थे। बट सीइंग द ट्रेंड, अब ऐसा हो गया है कि जो भी पिछले 1 साल में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा भी, वो करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो अब इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है। आपको थीमेटिकली, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गए हमारे कंट्री से रिलेटेड, उन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो टाइम का जो एस्पेक्ट था, टाइम की जो बाउंडेशन थी, एक हमें जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड से पता लगती थी करंट अफेयर्स की, वो अब नहीं है। तो करंट अफेयर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्ज़ाम का, और जैसे जैसे एग्ज़ाम इवॉल्व हो रहा है वो सबसे चैलेंजिंग पोर्शन भी बनता जा रहा है। खैर, ये जो 28, 21, these numbers are the number of questions that were asked from these topics in 2024 prelims paper.
तो उसी तरीके से मैंने अरेंज भी किया है कि जो जो टॉपिक आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो टॉपिक एक्चुअल में उस टॉपिक का एग्ज़ाम में वेटेज भी ज़्यादा है। जैसे ज्योग्राफी से 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी से 21, साइंस से 16 क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री में बाइफर्केशन होता है, क्लियर बाइफर्केशन है, मॉडर्न हिस्ट्री से 16 सवाल आ रहे हैं, एंशिएंट मेडिवल से 11 सवाल आए थे, एनवायरनमेंट से 7 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चंस। मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट स्कीम्स को एक सेपरेट सेक्शन बनाया है। ये सेपरेट सेक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये स्कीम्स हम ज़्यादातर यहाँ पॉलिटी में भी कुछ स्कीम पढ़ते हैं, कुछ स्कीम हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, कुछ स्कीम हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, कुछ स्कीम हम और भी जगह करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। बट जो स्कीम आ रही है, और ऐसा नहीं है 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, 6 क्वेश्चन आया है 2024 में। ये जितनी सारी स्कीम्स हैं ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स हो सकता है रीसेंट हो, लेकिन जैसे पावर्टी रिलेटेड स्कीम्स जो कि 1970s में आई, 1960s में आई, 1980s 90s मूविंग ऑन, तो ये स्कीम एक अलग से टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता है। इस टॉपिक में हमको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए स्कीम की बेसिक, और ये पता होना चाहिए कि रिलेटेड किस चीज़ से है ये स्कीम। उतने से हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेंसस का एक क्वेश्चन आया था 2024 में, लेकिन सेंसस हमेशा से एक डिफरेंट टॉपिक रहा है, हम सेंसस को अलग से पढ़ते हैं। जनरल रीजनिंग ये एक नया डिडक्शन है जो कि पेपर से किया गया है। ये क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो आप एग्ज़ाम में, अगर आप एंजाइटी में नहीं हो, अगर आप काम हो, अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो क्वेश्चंस की, तो आप एग्जामिनेशन में ये 8 क्वेश्चन सही करके आओगे। इनमें चांस नहीं होता कि आप गलत कर दो एक भी क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के 31 क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल हमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ कंपोनेंट्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। जैसे इकोनॉमी वाला पार्ट हो गया, इकोनॉमी वाला पार्ट हो सकता है प्रीलिम्स में हमसे कम पूछा जाए, लेकिन मेंस में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो प्रीलिम्स की पढ़ाई करने का तरीका इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से, हर एक सब टॉपिक से डिफरेंट आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि ज्योग्राफी से कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप 80% क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चंस सही करके आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से भी पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि आप 50% 60% क्वेश्चन सही करके आओ, है ना। तो इस हिसाब से हमें अपने एफर्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से लगाने पड़ते हैं। इन्वायरमेंट का जैसे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मुझे लगता है यूपी पीसीएस में इन्वायरमेंट, भले ये 7 क्वेश्चन पूछता है बट ऑल दीज 7 क्वेश्चंस आर वेरी डूएबल। ये ईजीएस्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं इस पेपर में। और जब कट ऑफ क्रॉस करनी हो और मेरिट बन रही हो तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू। तो ये जो 7 क्वेश्चंस हैं इनमें से हमारा कुछ नहीं गलत होना चाहिए। साइंस के क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। 16 में से इफ़ यू हैव रेड वेल, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तो आप 12 से 14 सवाल सही कर लोगे। पॉलिटी के 21 क्वेश्चंस में से आप 15-16 कम से कम सही करके आ सकते हो। ज्योग्राफी के 28 क्वेश्चन में से अगेन आप 22 सवाल 20 सवाल आराम से सही करके आओगे, है ना। बचा आपको जो सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए, वो ये एंशिएंट मेडिवल आर्ट कल्चर,
कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं। ये करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स आपको 100% इसमें नहीं आ सकता है, लेकिन एक सेट तैयारी, एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपेयर करें ये पेपर प्रीलिम्स वाला, तो इसको क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जितना आपके पास टाइम बचा है, इनफ टाइम है। जो प्लान बताया जाएगा, जिस तरीके से बताया जाएगा, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो प्रीलिम्स निकल जाना चाहिए। किसी की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। जो लोग गारंटी लेते हैं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज टर्म्स, बट आप बेसिक चीज़ें कवर करके प्रीलिम्स निकालने के लिए बेस्ट सूटेड जगह पे जा सकते हो। अब थोड़ा सा प्लान देखते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ते हैं। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी हो गया अपना, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया। जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम PYQs देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन को डायरेक्शन मिल जाता है। जब हम कोई भी बुक पढ़ेंगे और हमें पता है कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम वो बुक पढ़ते समय उस कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है या उस नेचर का है कि पूछा जा सकता है। उस चीज़ का आइडिया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगता है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड सोर्स। हर एक सब्जेक्ट का कुछ स्टैंडर्ड सोर्स होता है। जैसे ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की NCERTs हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए NCERT है, बहुत सारी और भी किताबें हैं, बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है। ये किताबें हमें ओवरऑल नॉलेज बेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये किसी भी इवेंट का कॉन्टेक्स्ट बताती हैं और हमारे अंदर उस इवेंट के अराउंड कि वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करती हैं। इसीलिए ये डिटेल में होती हैं और इन्हीं को पढ़ना मेन टास्क है हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का। तैयारी इसे ही कहते हैं कि हमारी ये किताबें तैयार हैं कि नहीं हैं। अगर तैयार हैं तो हमारी तैयारी अच्छी है, नहीं है तो हमें तैयारी और करनी चाहिए। अब उसके बाद जो पार्ट आता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ लिया, उसके बाद एक पार्ट आता है मेमोराइजेशन का। मेमोराइजेशन क्या होता है कि जो एग्ज़ाम रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो हमें कहाँ से पता लगा, जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करी। उन चीज़ों को हम या तो लिस्ट बना लें या अपना छोटा नोट्स बना लें या हाईलाइट कर लें, कैसे भी किसी और PDF को ले लें, कहीं से भी हमें मिल जाए या हमने अपना सोर्स बनाए, उसको मेमोराइज करने का पार्ट आता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, ख़ास तौर से UP PCS, जो कि एक फैक्ट चेकिंग एग्ज़ाम होता है इसका प्रीलिम्स। लास्ट ईयर से थोड़ा सा एनालिटिकल हुआ है, बट मोर और लेस ये आपके फैक्चुअल एबिलिटी को टेस्ट करता है। तो आप जितना ज़्यादा मेमोराइज़ करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये तो बड़ा सिंपल होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि क्या चीज़ मेमोराइज़ करनी है। जैसे हमने स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा, तो एक आइडियल तैयारी का तरीका ये होता है कि हम उस स्टैंडर्ड सोर्स के बेसिस पे अपना एक समराइज्ड कंटेंट बना लेते हैं, छोटा कंटेंट बना लेते हैं। उसी कंटेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल 400 पेज की बुक से हमने 100 पेज का कंटेंट बना लिया, उसी कंटेंट को हम मेमोराइज़ करते हैं। उसमें सब कुछ तो याद करने लायक नहीं होगा,
लेकिन जो भी उसमें याद करने लायक है वो हम मेमोराइज़ करेंगे, ताकि जब हम एग्ज़ाम में ऑप्शंस में वो चीज़ देखें तो हमें याद आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि हम सब कुछ याद नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हमारी पिक्टोरियल मेमोरी में होती हैं। पिक्टोरियल मेमोरी तब ज़्यादा फंक्शन करती है जब हम सेम चीज़ को कई बार देखे हों। इसीलिए कहा जाता है यू शुड फॉलो ओनली वन सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मल्टीपल सोर्स में हमारी पिक्टोरियल मेमोरी फॉर्म नहीं होती है, और इसलिए हम वहाँ जाके देख के नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। टॉपर्स में और जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है उनमें यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उनका सोर्स क्लियर है, उनको क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है ये पता है, वो बार बार वहीं से पढ़ रहे हैं और बार बार उनका पेपर क्लियर हो रहा है। ये आप देखते होंगे कि जो जो जिसका प्रीलिम्स एक बार निकल जाता है फिर बार बार निकलने लगता है, तो वो जो एक बार निकलता है वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि उनको सोर्स पे क्लैरिटी है, क्या चीज़ पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। मेमोराइजेशन का एस्पेक्ट आपका जितना स्ट्रांग होगा, ये वाला एस्पेक्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट। टेस्ट क्या करते हैं, हमने पढ़ तो लिया सब कुछ, उसके बाद हमें कहीं टेस्ट करना होता है कि जो पढ़ा है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ गलतियां होती हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं, जैसे किसी से ईयर्स नहीं याद होते हैं, कभी किसी से डेट्स नहीं याद होती हैं, किसी से नेम्स नहीं याद होते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बार बार गलत कर देता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स होती हैं, ख़ास तौर से इकोनॉमी वाले पोर्शन में सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। तो वो सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आती हैं। जब हमने प्रैक्टिस किया तो हमें क्या पता लगा कि क्या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पे फिर से काम करते हैं तो हमारा होता है कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। यही साइकिल है यूपी पीसीएस का या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। आपको इसी साइकिल में रहना होता है जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इस ग्रुप में भी सेम चीज़ें फॉलो की जाएंगी, कुछ भी अलग नहीं होता है। ग्रुप का मेन पर्पज़ ये है कि आप भटको नहीं, आपको क्लियरली बताया जाएगा कि ये चीज़ करनी है, इतनी करनी है, यहाँ से करनी है। आप ट्रस्ट करो, फॉलो करो उस चीज़ को, जिस तरीके से बताया जाएगा वैसे करो, रिज़ल्ट अपने आप आता है। रिज़ल्ट तो आना प्रीलिम्स में ख़ास तौर से ऑलमोस्ट श्योर होता है इफ़ यू फॉलो सर्टेन थिंग्स इन अ सर्टेन मैनर, है ना। तो स्टैटिक सब्जेक्ट की बेसिक प्रिपरेशन तो ऐसे होती है, लेकिन अभी हमारे पास स्टैंडर्ड सोर्स, अगर अभी हम स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन तो हमारे पास स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ने का टाइम नहीं है। उसका ऑल्टरनेट क्या होगा वो आगे बताता हूँ। अभी हमें मेमोराइजेशन पे फोकस करना है और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन। अब करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट फॉर मैनी। क्यों? पहली चीज़ कि हम न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, जिसको देखो वो नया कंटेंट दे रहा है करंट अफेयर्स का, सब कुछ नया पड़ा हुआ है मार्केट में। एक टॉपिक आप दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हो, दूसरा टॉपिक आपने कोई और सोर्स उठा लिया उससे पढ़ रहे हो। ओवरऑल होता क्या है कि हमारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होता अच्छे से। हम हो सकता है कि हम पढ़ लिए हों, हम बहुत अच्छा पढ़ लिए हों, लेकिन वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, उसका आउटपुट एग्ज़ाम में नहीं निकल पाता है। उसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, एक सोर्स लेना है, रीड एंड रिवाइज फ्रॉम वन सोर्स, किसी भी एक सोर्स से, नो मैटर व्हाट दैट सोर्स। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स ना लिखे हो, थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा हो। वैसा कोई भी एक सोर्स लेके उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। और
ये नेक्स्ट लेवल चीज़, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए किसी भी करंट अफेयर्स में अगर आपको एक एक सोर्स अच्छे से तैयार कर लिया है, 10 बार पढ़ लिया है, 5 बार पढ़ लिया है, उसके बाद एक दूसरा सोर्स लगता है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये सोर्स क्या होना चाहिए? फिर से हम 250, 300, 400 पेज का सोर्स नहीं उठा सकते हैं, 250 पेज की मैगज़ीन, 250 पेज की किताब नहीं उठा सकते हैं। हमें बहुत ही कंसाइज मटेरियल चाहिए होता है, जो कि मैक्सिमम 50 पेज या फिर 100 पेज से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही हम कंज्यूम कर पाएंगे। और जब यहाँ से फर्स्ट स्टेप हमने अच्छे से किया होगा तो हम सेकंड स्टेप में बहुत इजीली फ़िल्टर कर पाएंगे, क्योंकि हमें याद रहेंगी ना चीज़ें। तो बहुत सारी रिपीटेटिव चीज़ें होंगी, वो हमें ऑलरेडी याद है क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। और सेकंड स्टेप में हम क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि फर्स्ट सोर्स से मिस हो जाती है। कोई हमने मैगज़ीन पढ़ी, उससे मिस हो गई, तो हम दूसरा सोर्स कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लगाते हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पहला सोर्स अच्छे से किया हुआ है। थर्ड कंपोनेंट है जनरल रीजनिंग, जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम में बैठ के कुछ सवाल सही किए जा सकते हैं। उसके लिए प्रायर नॉलेज से ज़्यादा प्रायर प्रैक्टिस और एग्ज़ाम में पेशेंस, कामनेस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। ये कहाँ से आएगा? ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, इसके लिए पढ़ाई नहीं होती है। प्लस आपके अंदर एग्ज़ाम अवेयरनेस कैसी है? ये एग्ज़ाम अवेयरनेस कहाँ से आती है सर? जितना ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अवेयर होते जाओगे। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हैं। पिछले साल यूपी पीसीएस में 15-16 क्वेश्चंस आए। वैसे अगर एक नॉर्मल माइंड सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि जो असर्शन दिया हुआ है और जो रीज़न दिया हुआ है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए एक दूसरे से। बट यूपी पीसीएस में क्या है, अगर असर्शन और रीज़न के बीच में कुछ भी कनेक्शन है तो हमें उसका रीज़न 90% ऑफ द टाइम वही मानना पड़ता है और दोनों सही स्टेटमेंट करने पड़ते हैं, है ना। ये ट्रेंड आपको कब पता लगेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए रहोगे। अदरवाइज आप क्लियर रीज़न ढूंढने जाओगे और बार बार गलत करके आओगे। इफ़ the given two statements are interrelated in any way, most of the time they are right. Most of the time the reason is explaining the assertion in case of UPPCS. बट और एग्ज़ाम्स के लिए ये ट्रू नहीं है। सो नाउ लेट अस सी कि हम क्या करने वाले हैं प्रीलिम्स को लेके, हमारे ग्रुप में क्या करने वाले हैं, यूट्यूब पे क्या करने वाले हैं। आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके PYQs, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आई कंसिडर PYQ एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे जितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाएं, कितने भी, अगर आपका PYQs पे कमांड अच्छा है तो आपके एक प्रीलिम्स पास करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। उसी कमांड के लिए वेरी क्रिस्प PYQ वीडियोस आएंगे। ये वीडियोस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं होंगे, एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होंगे। जब आएंगे तो आप खुद ही देखोगे। ये वीडियो का सोल पर्पस यही है, या फिर फॉर दैट मैटर हमारी प्रीलिम्स की जितनी भी वीडियो आएगी उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए। यही हमारा फिलॉसफी भी होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। जब हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उससे क्या 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स हमारे एग्ज़ाम में ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो वो पढ़ाई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हैंड रिटन कंटेंट फॉर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इनके हैंड रिटन कंटेंट जो कि मैं खुद लिखूँगा। थोड़ा बहुत मेरे पास ऑलरेडी है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट आई विल राइट ऑन माई ओन।
वो मैं प्रोवाइड करूँगा, उसी की वीडियो भी आपको मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगा। इसमें एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट रहेगा। टॉपिक की कवरेज के पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट मेकिंग एनी कंटेंट। एग्ज़ाम में कितना आउटकम निकलेगा उस कंटेंट को पढ़ने से, सिर्फ वही एक कंसिडरेशन है। मार्केट में आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं है, फ्री में पैसा देके जैसे भी चाहो आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बट वॉट एवर आई विल गिव फ्रॉम माई साइड, जो भी मैं लिख के दूंगा वो बहुत ही कंसाइज होगा। सबसे कम इनपुट, अगेन वही इनपुट आउटपुट का खेल है, सबसे कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देगा आपको एग्ज़ाम में, दैट आई कैन प्रॉमिस। इसकी पीडीएफ भी आएगी और वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे। कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स अगेन थीम वाइज आएगा। जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स इवॉल्व कर रहा है, कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थीम वाइज करंट अफेयर्स आएगा। कंटेम्प्रेरी रहेगा। मंथ वाइज में मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि आप मंथली करंट अफेयर्स करो, वो एक रिग्रेसिव अप्रोच है अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। गिवन आपका पीसीएस का पिछले साल का प्रीलिम्स देख लो, या अभी रिसेंटली जो आर का पेपर हुआ था उसमें भी, तो रीसेंट करंट अफेयर्स आता है बट पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब थोड़ा कम आता है। तो मंथ वाइज की जगह हमें थीम वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। आई विल सेग्रीगेट द थीम्स और उसी के बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिलेंगी और पीडीएफ भी मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली हैंड रिटन ही रहेगा बिकॉज टाइपिंग टेक्स टू मच ऑफ टाइम। हमारा यहाँ पे पर्पज़ एग्ज़ाम निकालना है, ना कि कुछ ऐसा बहुत सुंदर सा कंटेंट दे देना आपको, वो सब पर्पज़ नहीं है। बिल्कुल क्लियर फोकस है, एग्ज़ाम निकलना चाहिए, कट ऑफ क्रॉस होनी चाहिए। स्पेशल सेशंस ऑन जनरल रीजनिंग क्वेश्चंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके 2024 में 8 क्वेश्चंस आए थे जनरल रीजनिंग वाले। मतलब जो एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वहीं पे सॉल्व किए जा सकते हैं। गिवन आप प्रैक्टिस किए हों, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो और आप पेशेंट हो, आप कामली बैठे एग्ज़ाम में, कोई एंजाइटी ना हो आपके पास। इसी के लिए स्पेशल सेशंस यानी गूगल मीट्स, और इसकी ये एक ही चीज़ से सीखा जा सकता है, जनरल रीजनिंग बाय प्रैक्टिस। तो उस चीज़ को सिखाने के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा आपको ग्रुप में। आई विल नॉट पोस्ट रैंडम क्वेश्चंस, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करके आप कुछ सीखोगे। आई विल हैंड पिक देम एंड गिव देम टू यू, नॉट रेगुलरली and not randomly as well. I will give you 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे. It will not be a test, it will be a learning for you. I will share maybe an audio note या मीटिंग कर लेंगे, जैसे भी है, बट उससे आप एनालिटिकल स्किल सीखोगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो। जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं, सॉरी। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स के आ जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको हो सकता है एक स्टेटमेंट पता हो, दो ना पता हो, या दो पता हो। मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन, उन सब के बारे में आपको पता हो, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। उस केस में भी ये जो जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, या जो भी हम सेशंस लेंगे, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, है ना। सो दिस विल बी आवर एक्शन प्लान। दिस मच इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स। इससे ज़्यादा ना तो ज़रूरत है और ना ही बचे हुए समय में किया जा सकता है ना। सो जो भी किया जा सकता है जिससे कट ऑफ क्रॉस हो, हम वो सब करेंगे। पूरी तरह से फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर हो, मेंस हम लिखें। 3 तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे। एक, हमारा टेलीग्राम पे विक्ट्री ग्रुप बना हुआ है, वही हमारा बेस रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। पूरा 2025 का इंटरव्यू जब तक नहीं हो जाता है, जो भी आप में से मेंस लिखेंगे, आई होप ऑल ऑफ यू राइट मेंस, तभी मेंस में गाइडेंस देने में, मेंस में मेंटरशिप का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वहाँ पे।
यहाँ पे कुछ सेट चीज़ें हैं, बट वहाँ पे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेंटरशिप, प्रिपरेशन, सब कुछ ही नेक्स्ट लेवल होता है। तो इस ग्रुप में हमारा मेंटरशिप चलेगा। आई प्रीफर टेकिंग गूगल मीट्स। वहाँ पे हमारा 2 साइडेड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी मैं मीट पे ही बनाने वाला था, बट आप लोग अवेलेबल नहीं थे, वीकेंड लॉन्ग था, सब छुट्टी मना रहे हैं, कोई रिलैक्स कर रहा है, तो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस वीडियो हेयर। बट वी विल हैव फ्रीक्वेंट गूगल मीट्स। आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा और दे विल बी रियली प्रोडक्टिव। जहाँ पे दोनों साइड से इंटरेक्शन होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। थर्ड, ऑब्वियसली वी विल हैव यूट्यूब वीडियोज़, वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्रिस्प, वेरी कंसाइज, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़। अब ये प्रोग्राम जो हमारा रहेगा प्रीलिम्स के लिए, बेसिकली आई वांट कि ये एग्ज़ाम से 10 से 15-20 दिन पहले ख़त्म हो जाए। आपका 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो, आई डोंट वांट दिस प्रीलिम्स प्रिपरेशन टू स्ट्रेच बियॉन्ड 25 सितंबर। तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके पास भी टाइम रहेगा मल्टीपल रिविजन्स करने का, कुछ छूटी हुई चीज़ों को करने का, अपनी एंग्जाइटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूर करने का। सैटरडे संडे विल बी फॉर ग्रुप मीट्स, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उसको स्पेसिफिकली लिया जाएगा गूगल मीट के थ्रू अगेन। ऑल्सो आई हैव प्लान्ड कि 2 वीडियोज़ आएंगी डेली। पहली वीडियो जो होगी हमारी करंट अफेयर्स की होगी, जो कि सुबह 1 बजे से दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में आएगी। दूसरी वीडियो 9 से 11 के बीच में आएगी। ये दोनों ही वीडियोस आई विल सजेस्ट कि आप सेम डे देखिए, बिकॉज बैकलॉग सही नहीं है और वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हाफ एन आवर टू एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे के आसपास की वीडियोस रहेंगी करंट अफेयर्स की और जीएस की, ठीक है, स्टैटिक की। ये सब में आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपके साइड से होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट, एग्जीक्यूशन। पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है आप उसमें पार्टिसिपेट करो। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये मार्केट इतनी बड़ी हो गई है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं पता है कि करना क्या है, कैसे करना है। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बता दे रहा है कि आज इतना आएगा, पेपर चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बट आप सबकी बात सुन के अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हो। इस ग्रुप का पर्पज़ ही यही है कि आपको भटकना ना पड़े। स्ट्रैटेजी मिल रही है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको बताया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है, ओपनली अवेलेबल कंटेंट भी दूंगा मैं, जो कि आप यूज़ करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। तो किसी भी और चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं। कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको ज़रूरी हैं, कुछ अप्रोचेस जो कि ज़रूरी हैं, आई विल टेल ऑल ऑफ देम इन दिस ग्रुप ओनली। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत बता रहा है, कोई सही बता रहा है, बट आपकी लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है किसी चीज़ को सुनने की, प्रोसेस करने की, एग्जीक्यूट करने की। एक जगह पे ट्रस्ट करके, सिंपल सोर्सेज फॉलो करके, सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करके ही एग्ज़ाम निकलता है। ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, उसी तरीके से निकलता है। यू कैन नॉट बी फूलिंग अराउंड हेयर एंड देयर एंड एक्सपेक्ट कि चीज़ें लास्ट में वर्क कर जाएंगी 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में। कुछ नहीं होता है। एक सिंपल स्ट्रेटजी पकड़ो, उसको फॉलो करो, 100% आउटपुट आएगा। सो दिस इज़ ओके। सो जैसे ही ये वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, वैसे ही ग्रुप ओपन रहेगा डिस्कशन के लिए। आप अपनी क्वेरीज, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो डाल सकते हो। ये डिटेल्ड प्लान नहीं है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि हम क्या चीज़ कैसे करने वाले हैं। डिटेल्ड प्लान आएगा ग्रुप में,
जब हमारी फर्स्ट गूगल मीट हो जाएगी उसके बाद कोशिश करेंगे कल गूगल मीट लें, जब भी आप लोग अवेलेबल रहोगे उसके बाद ही डिटेल प्लान आएगा, उसके पहले नहीं, बिकॉज आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही डिटेल प्लान लाया जा सकता है। तो दैट विल बी डन ऑन द ग्रुप। लिंक ऑफ द विक्ट्री ग्रुप इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग, डू नॉट वॉन्डर हेयर एंड देयर। एक चीज़ पकड़ लो, आई विल सजेस्ट आओ यहाँ पे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के गाइडेंस बहुत ही कम है। अभी आपको प्रीलिम्स में लगता होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, बट बिलीव मी मेंस में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। इंटरव्यू में तो मार्केट इज़ नथिंग। तो प्लीज़ कम हेयर, बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, एग्जीक्यूट ऑल दोज थिंग्स जो आपको बताई जा रही हैं। रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। विक्ट्री ग्रुप में विक्ट्री ही इंश्योर की जाएगी और कुछ नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, एवरीथिंग। ओके।